जय माता दी। आज मैं आपको अपने जो नीम का प्लांट है हमारा, आप देखिए कितना हेल्दी प्लांट है, बहुत बुशी हो चुका है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि इसकी टिप काटती रहती हूँ और ये घना होता रहता है, और मुझे जब भी इसकी ज़रूरत होती है इनकी पत्तियों की तो मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने आज भी इसकी कटिंग की है, और कटिंग की है आप सभी के लिए एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाने के लिए। तो मैंने इसकी कुछ जो पुरानी पत्तियां थीं, जो ज़्यादा ग्रीन हो चुकी थी, मतलब पुरानी हो चुकी थी, उन्हीं पत्तियों से मैं कंपोस्ट बनाने वाली हूं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपको एक आज ऐसी फंगीसाइड वाली ऐसी कंपोस्ट बनाने वाली हूँ, जिस वजह से कि अगर आपके प्लांट में किसी भी प्रकार के कीड़ों का अटैक हो गया है, आपके प्लांट की मिट्टी पर किसी प्रकार के कीड़ों का अटैक हो गया है, तो उससे आपको सुरक्षा कैसे मिलेगी, आप अपने प्लांट की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। नीम की पत्तियों के साथ ही साथ में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाएंगे जो कि आपके घर पर ही आसानी से मिल जाती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हम आज एक ऐसी कंपोस्ट बनाने वाले हैं जिस वजह से कि हमारे प्लांट की मिट्टी बहुत हेल्दी रहेगी और हमारे प्लांट बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग फ्लावरिंग करते रहेंगे। और आप देखिए कि उसका रीजन कितना अच्छा आता है। मैं ढेर सारी जब अपने गार्डन में जो फंगीसाइड वाली कंपोस्ट अपने प्लांट पर देती हूँ, तो आप देखिए कि इसमें कितने ढेर सारे फ्रूट लगे हैं। देखिए कितने सारे इसमें बंच में फ्रूट आए हैं, और आपको किसी भी प्रकार के कीड़े का अटैक हमारे प्लांट पर नहीं दिख रहा होगा। और उसका कारण यही है कि मैं ढेर सारी कंपोस्ट बनाती हूँ अब ऑर्गेनिक वाली अपने प्लांट के लिए, जो कि मैं समय समय पर देती रहती हूँ। उसका रिजल्ट आप देखिए कि कितना ये भरा पड़ा है पूरा फ्रूट के साथ ही। अब इसमें ढेर सारी फ्रूटिंग होने वाली है, और इसकी सुरक्षा के लिए फिर से मैं एक कंपोस्ट अपने प्लांट पर दूंगी, जिस वजह से कि इसमें जो भी कीटाणु आने वाले हैं, जो कीट आने वाले हैं हमारे प्लांट पर, उनका असर हमारे प्लांट पर ना हो और हमारा प्लांट हेल्दी भी रहे। तो चलिए उस कंपोस्ट को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और देखिए कि मैंने तोड़ रखी हैं ढेर सारी अपने गार्डन से ही पत्तियां, क्योंकि मैं अपने गार्डन में अपने 4-5 जो नीम के प्लांट हैं वो मैं ग्रो करती रहती हूँ, जिस वजह से कि हमें जब भी ज़रूरत रहती है नीम की पत्तियों की तो कोई भी परेशानी नहीं होती। अगर आप भी अपने गार्डन में अगर वेजिटेबल ग्रो करते हैं और आपके घर में कीड़ों का अटैक होता रहता है, आपके गार्डन में कभी भी कोई भी कीड़े का अटैक हो जाता है, तो उसके लिए फंगीसाइड वाली कंपोस्ट बहुत अच्छी है। आप इस एंजाइम को बनाकर ज़रूर रखिए अपने घर में, और जब भी ज़रूरत हो, जब भी कीटों का अटैक होने वाला है, उसके पहले ही आप अपने इस प्लांट पर अपने पे दे सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं, कैसे अपने प्लांट पर देंगे और आपके प्लांट की हेल्थ कैसी रहेगी, सब बताने वाले हैं आपको इसी वीडियो में। इसके साथ अभी आम बहुत आ रहे हैं, और हर घर में अभी आम आ रहे हैं, और आम की जो अब आप आम काटते हैं अचार के लिए, तो आप देखिए कि उनके अंदर जो उनका जो गोई रहती है, उनके अंदर जो वाइट कलर की रहती है, वो अक्सर फेंक दी जाती हैं। उसका यूज किसी काम में नहीं आता है। पर क्या आपको पता है कि इसका स्वाद थोड़ा कसेला सा रहता है, और जो आम के छिलके रहते हैं इनका भी स्वाद कसेला रहता है, और जो हमारे नीम के पत्ते हैं इनका भी स्वाद कसेला ही रहता है। इन तीनों को अगर हम एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो जो हमारे दुश्मन कीट हैं वो हमारे गार्डन से भाग ही जाएंगे। और यही सब हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे घर में जो भी हमारे गार्डन में जो भी आक्रमणकारी आने वाले हैं कीड़े, उनकी तैयारी हम पहले से ही कर रखें, जिस वजह से कि वह हमारे घर में घुस ही ना पाएँ। इसके लिए हमने क्या किया है, हमने इसमें करीब 1.5 लीटर पानी का यूज़ किया है, और 1.5 लीटर पानी में मैंने करीब इसमें 200 ग्राम नीम के पत्तों का यूज़ किया है। आप अगर फास्ट इनकी ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर तुरंत यूज़ करना चाहते हैं अपने प्लांट पर,
तो आप पीसकर इसको मिक्सी से ग्राइंड कर अच्छे से और फिर इन सभी का मिश्रण बना सकते हैं। पर मेरे पास इस तरह से काफ़ी मटेरियल बना रहता है। मैं स्टोर कर रखती हूँ अपने गार्डन में कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं उसका यूज़ कर लूँगी। और ख़राब नहीं होता है जल्दी, कितने दिन तक ख़राब नहीं होता ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने इसको नहीं पीसा है। अगर आपके घर में कीटों का अटैक हो गया है तो फिर आप इसको पीस लीजिए अच्छे से मिक्सी से। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, फिर आप मिलाइए तो तुरंत आप इसका यूज कर सकते हैं। पर मैं थोड़ी आलसी प्रवृत्ति की हूँ इसलिए मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ और झटपट बनाकर अपने प्लांट के लिए रख देती हूँ। जब ज़रूरत रहती है तो तुरंत छानकर छन्नी से स्प्रे बोतल से स्प्रे कर देती हूँ इसका। आपके घर में अगर कीड़ों का अटैक हो गया है तो फिर आप इसको तुरंत यूज़ कर लीजिए। अब ये हैं हमारे जो आम की छिलके हैं और इनकी जो गुठली है, ये करीब हमारे 1.5 किलो आम है और 1.5 किलो आम में इतना मटेरियल निकला था तो मैंने इन सबको इसमें मिला दिया है। और 1.5 किलो के में आपको 1.5 लीटर पानी का ही यूज़ करना है। फिर आप इसको पीस कर यूज़ कर रहे हैं या फिर साबुत कर रहे हैं, वो दोनों सूरत में इसी तरीके से यूज़ करना है। अब आप क्या करें, आप इसको अच्छे से मिला लें। यह तरीका दोनों के लिए बताया जा रहा है इसलिए एक के लिए बताएंगे, आप दोनों के लिए समझ सकते हैं। जैसे कि आपने पीस के मिलाया है तब भी आपको अच्छे से इसको मिलाना है। करीब ज़्यादा नहीं तो आपको 10 घंटे तो इसको रखना ही पड़ेगा पीसने के बाद आप 10 घंटे बना रख के रात में आप बना लीजिए और सुबह स्प्रे कर दीजिए। आप सुबह बना लीजिए तो शाम को स्प्रे कर सकते हैं। और अगर स्प्रे नहीं करना है तो फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आप मेरी तरह आलसी नहीं हैं तो फिर पीस लीजिए। अब हमने क्या किया, इसको बना लिया है। अब हम इसको छोड़ देंगे करीब 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए क्यों छोड़ना है, जिससे इसकी बहुत ज़्यादा इसकी पावर शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें बारिश की भी तैयारी करनी है और मैं बारिश की ही तैयारी कर रही हूँ। इस वजह से इसको हम 1 महीने बाद यूज कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कीटों का अटैक हो गया है तो फिर वही है कि आप पीस कर यूज कर लीजिए इसको। अगर आपको स्टोर कर बारिश के लिए रखना है तो अभी ढेर सारे आम आ रहे हैं तो आप इनको बना कर रख लीजिए 1 महीने में। 1 महीने में बहुत पावरफुल एक कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। और अगर आपको डायरेक्ट अपनी मिट्टी पर देना है तो फिर आप इसको 8 दिन बाद भी अपने प्लांट पर दे सकते हैं। तो आप पर वही है बात कि आपको इस तरह से रोज़ मिलाना पड़ेगा। इसको ढककर रखना है, खुली जगह पर नहीं रखना है, क्योंकि जो नीम की पत्तियां हैं इनका जो कसेलापन है पूरी हवा में फैलता है। इस वजह से इसको ढककर रखना है। और 8 दिन बाद आप देखेंगे कि इसका कलर बिल्कुल ग्रीन कलर का हो गया है तो फिर आप अपने प्लांट पर इसको दे सकते हैं। और मात्रा आपको कितनी रखनी है, आपको करीब 200 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिलाना है। क्योंकि अगर आपके प्लांट पर चींटियों का अटैक हो गया है, कीड़ों का अटैक हो गया है तो फिर आपको थोड़ी ज़्यादा मात्रा मिलानी ही पड़ेगी। इसलिए आप 1 लीटर में 200 ग्राम इस लिक्विड को मिला लीजिए और आप अपने प्लांट की रूट्स जितनी उसकी प्लांट की मिट्टी है पूरे में हो जाना चाहिए, इतना पानी देना है आपको। अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट हैं तो आप ज़्यादा मात्रा में बना लीजिए और कम प्लांट हैं तो कम मात्रा में बना लीजिए। मेरे पास काफ़ी बना हुआ है इसलिए मैं इसको रख लूँगी। और अगर मैं 1 महीने रखूँगी तो इसका 100 ग्राम ही यूज़ होना है, 2 महीने रखूँगी तो 50 ग्राम यूज़ होना है, और अगर आप 8 दिन में यूज़ कर रहे हैं तो 200 ग्राम यूज़ होना है। क्योंकि इसकी जो जितने दिन तक आप रखेंगे उतनी ज़्यादा इसकी पावर शक्ति बढ़ती जाएगी और वह आपके लिए उतना ही फ़ायदा करेगा। इसलिए आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप ज़्यादा मात्रा में छिलकों का यूज़ कीजिए या फिर ज़्यादा समय के लिए कीजिए या फिर पीस कर कीजिए। इतने ऑप्शन आपको दे दिए हैं हमने और इससे आपके प्लांट पर कोई भी कीड़ों का अटैक नहीं होगा। आप इसको स्प्रे बोतल में भरकर अच्छे से छान लीजिए, करीब 2 बार छान लीजिए
जिससे कि आपकी स्प्रे बोतल ख़राब ना हो। फिर स्प्रे बोतल से आप अपने किसी भी प्लांट पर अच्छे से दे सकते हैं, उनकी पत्तियों पर दे सकते हैं। उनमें जो मिलीबग लगे हैं उनको हट जाएंगी ये, और आपके प्लांट की सभी बीमारियों को भी ये ख़त्म कर देंगी। नए नए फ्रूट आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको अपने घर में इसी तरीके से अगर प्लांट हेल्दी चाहिए, उनमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी चाहिए, तो आप कंपोस्ट बना लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।